नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। पी ब्लॉक का अभी जो लास्ट टॉपिक गया उसमें आवाज को लेकर कुछ परेशानियां थी, कुछ खामियां थी। वो हिस्सा आज के इस लेक्चर में फिर से लूंगा। ग्रुप 16 से स्टार्ट करूंगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर पी ब्लॉक में क्या करना है, क्या छोड़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है, क्या किया जाए, कितनी सारी रिएक्शन है। इस लेक्चर की शुरुआत उसी बात से करता हूं। बेटा मैंने आपको कहा था पहले भी और अब भी कह रहा हूं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स और इसके साथ साथ जो ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, अगर आप लोगों ने ये अच्छे से कर लिए तो बल्ले बल्ले हो गई, तो कोई टेंशन नहीं। और इनमें अगर गड़बड़ है तो समस्या है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई यही मैं आपको प्राइमरीली डिस्कस कर रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, ताकि आपका बढ़िया हो जाए। दूसरा सवाल, सर जी नोट्स आपने कहा था हैंड रिटन मिलेंगे, वो कब मिलेंगे? एक बात तो मैं समझ नहीं पाता, या तो लेक्चर पूरा देखते नहीं हो या मेन बात मिस कर जाते हो। मैंने आपसे कहा था बेटा, इनऑर्गेनिक के जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन लिखवा रहा हूं, पहले आप नोट्स बनाएंगे। एकदम से अगर मैंने ही दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं करने वाले आप। पहले आप करेंगे, उसके बाद जब मैं पी ब्लॉक और डीएनएफ खत्म कर रहा हूंगा तो मैं अपने लास्ट में सबसे ज्यादा नोट्स आपको दूंगा, और उससे पहले आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप जब अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे फिर मेरे नोट्स में आएंगे, ये मैंने आपसे कहा था। तो 12 तारीख की शाम से मैं अपलोड करूंगा। इनऑर्गेनिक के डेली बेसिस पे आपको मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा। डेली बेसिस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको वो याद करने होंगे। क्लियर है बच्चों? डेली बेसिस पे आपको उतना एटलीस्ट याद करना होगा। ऐसा जैसा कि आपने देख भी लिया है, रिवीजन प्लान में मैं 20 फरवरी तक कोर्स खत्म करा रहा हूं। तो अब मुझसे ये मत कहना कि उसका लेक्चर वो कब आ रहा है। ऑलरेडी हमने लाइन वाइज सब बना लिया है। एंड आफ्टर जेई का देखो, हम चाह रहे थे साथ में डालें, लेकिन अभी जैसे कि सर ने ही बोला कि जेई के लिए उसके बाद हम 1 मार्च से शुरू करेंगे, है ना? तो वहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले बोर्ड का यह हिस्सा कंप्लीट करो। लेकिन क्योंकि इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो और ये सारे चैप्टर वो हैं जो कंपटीशन टेस्ट में भी इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम मैं सारा पार्ट जो यहां करा रहा हूं वो बोर्ड के लिए भी रेलिवेंट है और कंपटीशन टेस्ट के लिए भी। तो बिना घबराए, बिना परेशान हुए, प्लीज ध्यान से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में चेक करूंगा, साउंड की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 में आगे हम चलाएंगे।